थ्योरी ऑफ मशीन में फर्स्ट टॉपिक सिंपल मैकेनिज्म, लेक्चर 1। इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ना है हमको वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, दूसरा में इंट्रोडक्शन सिंपल मैकेनिज्म का, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स और देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारा होता है उसमें 80 से 90% जो चीज़ होती है वो सारी की सारे इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स होती है। उसको जानने के लिए हमें मोशन का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और मोशन दो तरीके के होते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। और एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है डायनेमिक्स और काइनेटिक्स के बीच में। लेकिन अगर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं तो ये मान के चले कि डायनेमिक्स और काइनेटिक्स लगभग सेम होते हैं। दोनों सेम होते नहीं एग्जैक्टली, मगर लगभग सेम होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। दैट इज फोर्स। हम ये नहीं पता करना चाहते हैं कि फोर्स लगा, क्यों लगा, क्या इफेक्ट हुआ। हम फोर्स को इग्नोर करके चलते हैं कि वो बस कंसीडर करते हैं उसके बेसिक कॉज को, जैसे डिस्प्लेसमेंट, velocity, rate of change of displacement with respect to time, rate of change of velocity with respect to time is also acceleration, और rate of change of acceleration with respect to time is also known as jerk। तो ये सभी हमारे पास टूल है काइनेमेटिक्स टूल्स, जिसकी मदद से हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं। इसमें कहीं भी फोर्स का टर्म नहीं आता। इन अदर साइड डायनेमिक्स स्टडी ऑफ मोशन विथ द कंसिडरिंग ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम बेसिक कॉज को हम कंसिडर करेंगे मोशन के, डैट इज कॉल्ड फोर्स। बिना फोर्स को कंसिडर किए हुए हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा हो जाएगा काइनेटिक्स। अदरवाइज अगर फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा डायनेमिक्स और समटाइम्स से काइनेटिक्स। पहली बार हम मास का और इनर्शिया का जो जिक्र होगा वो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही हम देखेंगे। यहीं पे मास का टर्म हमारा इंट्रोड्यूस होता है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात करेंगे तो हमारा टाइम ही मेन फैक्टर होता है। डायनेमिक, अब एक टर्म होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी में डायनेमिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें मास का टर्म प्रेजेंट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम को काइनेमेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मास अब्सेंट है। आप इसके यूनिट से देख सकते हैं, इसमें न्यूटन है। न्यूटन भी हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसमें किलोग्राम पहले से है, तो इसमें मास अब प्रेजेंट है। बट काइनेमेटिक्स में हमारा मास अब्सेंट है, इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अब बात करते हैं हम सिंपल मैकेनिज्म की। तो सिंपल मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें देखेंगे कि काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट दोनों सेम होते हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एवरी पार्ट ऑफ द मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट्स will be known as kinematic link or element. It is necessary for the link to be a resistant body so that it is capable of transmitting force and torques from one element to the other element. A link must be a resistant body. Must be a resistant body. फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक बड़ा
पुली है, एक छोटा पुली है। तो जनरली जो छोटा वाला पुली होता है उसको ड्राइवर बनाया जाता है, और जो बड़ा पुली होता है वो ड्रिवन होता है, जो छोटे वाले की मदद से हमारा पावर को ट्रांसमिशन करके बड़े वाले में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड और बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव। तो ये हमारा हैवी है, दूसरा वाला बड़ा पुली है, छोटा वाला है, बीच में विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड की मदद से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा लिंक हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है। उसके लिए नॉट वर्किंग लाइक रेजिस्टेंट बॉडी, अगर हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं छोटे वाले की मदद से, तो हो सकता है ना कि रबर बैंड यूज कर रहे हैं तो एक लिमिट तक हमारा पावर ट्रांसफ़र करे ही नहीं, रबर हमारा डिफॉर्म कर जाए, वो ना स्ट्रेच हो जाए, तो पावर का ट्रांसमिशन एक लिमिट तक हुआ ही नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। हम पावर मतलब किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, वो कंटिन्यूस डिफॉर्म हो रहा है, वो अपने आप को रजिस्ट कर ही नहीं रहा है ओरिजिनल शेप में आने का, तो हम वैसे बॉडी को लिंक बोलेंगे ही नहीं। What is the resistant body? Resistant bodies are those bodies which are having the capability to resist the deformation after certain limits and further having a capability to transmit the forces and torques. Okay. और ये डिपेंड्स करता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन मटेरियल फर्स्ट वन, सेकेंड द कंडीशन एट विच इट अटैच्ड, आपने इसको किस कंडीशन के बीच में अटैच किया है इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स, फर्स्ट वन रिजिड लिंक्स इन विच डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल क्रैंक, कनेक्टिंग रड, पिस्टन और स्लाइडर, सिलेंडर एक्सेट्रा। Second one, flexible link. Deformation are not negligible at macroscopic level. For example, belt, rope, chain. And third one, fluid link. फ्लूइड लिंक की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में हमारा अंडरस्टूड है कि दो टाइप्स के होते हैं, जैसे लिक्विड और गैस, दोनों हमारा कैटेगरी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। When power is transmitted because of fluid pressure, तो फ्लूइड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से अगर हमारा पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो दैट फ्लूइड्स इज नोन एज अ फ्लूइड लिंक। फॉर एग्जांपल इन विच हाइड्रोलिक ब्रेक में जो हमारा फ्लूइड यूज होता है वो फ्लूइड लिंक है। हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर हो गया, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक टॉर्क, हाइड्रोलिक कपलिंग, कन्वर्टर। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर एक सिंपल हम ब्रेकिंग सिस्टम को ले लेते हैं तो ऊपर में हमारा पैडल है, पैडल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड लोड को लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द ड्राइवर, देन द पिस्टन ऑफ द पैडल साइड गेट्स डाउन, उस पर फोर्स लगेगा, वो डाउन होगा। तो इधर का अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम यूज करते हैं एज अ ब्रेकिंग वायल, तो वो हमारा फोर्स को ट्रांसमिट करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है, और दूसरे साइड के पिस्टन को अप करेगा, और उस तरफ हमारा जो व्हील का जो रोटेशन हो रहा है अप्रॉक्स मतलब रफ में बोल सकते हैं तो रोलिंग जो हो रहा है प्रोसेस ऑन द रोड, एक्चुअली वो ना रोटेशन को लॉक कर देगा, और आफ्टर समटाइम्स फ्रिक्शन अपना काम करके उसके ट्रांसलेशन को भी बंद कर देगा। दिस इज द ब्रेकिंग सिस्टम, द ब्रेकिंग ब्रेक। ओके, अब बात यहाँ ये आती है कि हाइड्रोलिक टरबाइन इज नॉट अ फ्लूइड लिंक बिकॉज ऑल फ्लूइड्स गेट्स कन्वर्टेड in converted energy one firm to another and also fluids passed out the turbine। तो टरबाइन का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे जो फ्लूइड हमारा जो वाटर आता है, जनरली वाटर जो आता है, तो वाटर वो फ्लूइड लिंक नहीं है, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर वाटर हमारा कंटिन्यूअस नहीं वर्क कर रहा है। एक वाटर आया, काम किया, निकल गया वो नीचे, फिर दूसरा आया, फिर वो नीचे चला गया ड्राफ्ट ट्यूब में,
फिर तीसरा आया, इस तरीके से कंटिन्यूस वाटर चेंज होता है, डेट इज, तो हम वहाँ नहीं कर सकते वो फ्लूइड लिंक है। दूसरा, द फ्लूइड्स लाइक फ्यूल्स इन टैंक नॉट बिहेव्स लाइक अ लिंक, सो दीज आर नॉट लिंक्स। आईसी इंजन फ्लूइड्स आल्सो नॉट लिंक्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो ये सारे के सारे हमारे लिंक नहीं है, क्योंकि वो फ्यूल की तरह काम करते हैं और एक आफ्टर सम टाइम्स ये बर्न होकर वो चले जाते हैं, तो वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो फ्लूइड लिंक नहीं है। ये कंसेप्ट को क्लियर रखें प्लीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशंस। फर्स्ट वन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सेकेंड वन सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, एंड थर्ड वन इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो जो कंप्लीटली और सक्सेसफुली है उसको हम कांस्टेंट मोशन कह सकते हैं, क्योंकि वो डिजायर मोशन है। डिजायर मोशन का मतलब हुआ कि एक पार्टिकुलर इनपुट पे हमारा एक यूनिक आउटपुट मिले। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पे फोर्स लगाएंगे और हमको रोटेशन मिलेगा, तो आपको रोटेशन ही मिलेगा, आपको ट्रांसलेशन या जनरल मोशन नहीं मिलेगा, सिर्फ रोटेशन ही मिलेगा। तो एक पार्टिकुलर इनपुट पे एक पार्टिकुलर आउटपुट हो, दैट इज कॉल्ड डिजायर मोशन। अगर इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब है कि अगर हम दे रहे हैं उसमें फोर्स और चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसलेशन हो, बट ट्रांसलेशन और रोटेशन का एक कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, कई बार हो जा रहा है कि वो सम अदर मोशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम जिसकी चाह रख रहे हैं वो ना मिलके कई बार दूसरा ही मिल जाता है, वो भी मिलता है, दूसरा ही मिल जाता है। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, हम चाह रहे हैं वही मिल रहा है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, मतलब हम दे कुछ और रहे हैं, चाहत रख रहे हैं कि ये मिलेगा, बट वो एक ना मिलके दो दो मिल जा रहा है, तो ये हमारा अनकॉन्स्टेंट मोशन हो जाता है, अनडिजायर्ड मोशन। फॉर ए रिलेटिव मोशन सिस्टम विल बी हैविंग 2 लिंक्स। बिल्कुल सही है, अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो हमारा 2 लिंक होना जरूरी है। रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, हम कंपेयर उसी तभी कर सकते हैं जब हम किसी अदर पर्सन की तुलना करें, पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी वस्तु के रिलेटेड हो, आप पैसे के मामले में बोल सकते हो या टैलेंट के मामले में बोल सकते हैं। दे आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट। फर्स्ट वन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। रिलेटिव मोशन इज कांस्टेंट बाय सिस्टम इटसेल्फ। जब सिस्टम उस रिलेटिव मोशन को कांस्टेंट कर ले, कंप्लीटली खुद से कर ले, खुद से, उसमें बाहरी एक्सटर्नल लिंक्स की जरूरत ना पड़े, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर शाफ्ट इन स्क्वायर होल, अगर एक स्क्वायर शाफ्ट को ले लीजिए और स्क्वायर होल में डाल दीजिए, तो अब क्या है कि अब आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं उस शाफ्ट को, बट रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट कीजिएगा तो वो रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम उसको अपने आप उसके रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन चाहेंगे, ट्रांसलेशन ही मिलेगा, रोटेशन मिल ही नहीं सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बोल सकते हैं। जैसे सेकेंड वन एक एग्जांपल ले लेते हैं, सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल विथ कॉलर। अगर हम विथ कॉलर नहीं लेते हैं तो सर्कुलर शाफ्ट सर्कुलर होल में होगा, तो हम उसमें ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कई बार ट्रांसलेट करना, रोटेट भी हो सकता है। तो ये हमारा एक हम चाह रहे हैं मोशन और 2 मोशन मिल रहा है, तो यहाँ पर वो अनकंस्टेंट मोशन होगा। विथ कॉलर की बात करते हैं, तो विथ कॉलर की बात करते हैं तो हमारा जो शाफ्ट के दोनों तरफ, शाफ्ट हमारा इंसर्ट हो गया है सर्कुलर होल में, तो दोनों तरफ कॉलर लगा देंगे सेम मटेरियल का, वेल्डिंग करके सम अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम उसको वेल्ड करके लगा देंगे, ताकि हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉलर उसको अरेस्ट कर लेगा उस मोशन को, सिर्फ हम रोटेशन कर सकते हैं। हाँ, बट एक कन्फ्यूजन आता है कि अब हम कॉलर लगा दिए तो हमारा 3 लिंक हो गया, बात हमारा 2 लिंक का हो रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम इसको फिक्स करेंगे उस कॉलर को शाफ्ट पे, तो वो भी शाफ्ट और उस कॉलर के बीच रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहा है ना, वो फिक्स हो गया। तो अब हमारा कॉलर और शाफ्ट एक ही लिंक काउंट होगा, और एक हमारा होगा सर्कुलर शाफ्ट और वो एक सर्कुलर होल। तो 2 लिंक है, एक रिलेटिव मोशन हमारा है, एक को अरेस्ट कर दिए, तो अब हमारा हो गया कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। याद रहे, जब भी हम इसका एग्जांपल देंगे विथ कॉलर ऐड करना है। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन की बात कर रहे हैं, तो सक्सेसफुली में मोशन इज कांस्टेंट बाय सराउंडिंग लिंक्स। सिस्टम खुद नहीं उसको कांस्टेंट करेगा, सराउंडिंग लिंक्स की मदद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन। जैसे बात कर रहे हैं, अगर हमारा एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमारा पिस्टन है, तो पिस्टन या वो ट्रांसलेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। बट हम इस तरीके से मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे कनेक्टिंग रड। तो कनेक्टिंग रड, क्रैंक और फिक्स्ड लिंक, जो कि ऑब्वियस है सिलेंडर पार्ट होता है जनरली। फिक्स्ड लिंक और सिलेंडर दोनों सेम पार्ट होते हैं, सेम लिंक के पार्ट होते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा जो क्रैंक और कनेक्टिंग रड दोनों मिलकर ना उस पिस्टन को रोटेट नहीं करने देंगे, सिर्फ ट्रांसलेट करने देंगे। तो यहां पर हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो रहा है बाय द सम सराउंडिंग लिंक्स। सो ये हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है। बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल, शाफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग। जैसे अगर कोई फुट स्टेप बियरिंग है तो वो रखा हुआ है, वो रोटेट कर सकता है और ट्रांसलेट कर सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में। बट अगर उस पर डेड वेट डाल दे या ड्राइवर अपना पैर रख दे, मान लेते कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो, कोई पैर रख के खड़ा हो जाए, अब वो सिर्फ रोटेट कर सकता है, ऊपर नीचे नहीं कर सकता है ट्रांसलेट या रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल लोड और डेड बियरिंग या सम अदर लिंक, जैसे कोई ड्राइवर हो सकता है, कुछ डेड वेट हो सकता है, वो एक अदर लिंक ही तो है, वो उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ना ब्लॉक कर देगा, सिर्फ रोटेशन होने देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सक्सेसफुली उसको कांस्टेंट कर रहे हैं। और जैसे तीसरा हमारा सिरिंज है, तो सिरिंज जो हमारा होता है, अगर हम उसमें सिरिंज में वो रबर का जो आगे टिप होता है जिसको प्रेस करते हैं, वो टिप नहीं होता, तो हम क्या कर सकते थे, उसको रेसिप्रोकेट कर सकते थे, आगे पीछे उसको रोटेट कर सकते थे। तो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था उस सिरिंज का, सिरिंज जो है। बट पहले तो हम इसको सिरिंज बोलेंगे नहीं, सिरिंज बोलने का मतलब है कि अंडरस्टूड है कि उसमें रबर बैंड लगा हुआ है, और रबर बैंड क्या करता है, उसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, टू आगे पीछे आगे पीछे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सम अदर लिंक की मदद से हमारा वो मोशन ब्लॉक हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हुआ। और थर्ड वन जो टाइप्स ऑफ मोशन है हमारा है रिलेटिव मोशन, वो है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन इन विच मोशन इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट आउटपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जो एग्जाम्पल हम पहले ही दे चुके हैं आपको, सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल विदाउट कॉलर, याद रहे विदाउट कॉलर होना चाहिए। तो क्या है कि रेसिप्रोकेट भी होगा, रोटेट भी होगा, तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल सकता है। दूसरा एग्जांपल, सिलेंडर इनसाइड सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर है, उसको दूसरे सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाए, अब वो रोटेट भी करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ये हमारा सिरिंज में विदाउट जो रबर बैंड टिप होता है उसको हटाकर सेम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें लगा देंगे अगर रबर टिप, तो ये भी हमारा सिरिंज बन जाएगा, तो ये भी हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में।